अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक न्यू कंसेप्चुअल वीडियो जिसमें हम आपको सिखाएंगे व्हाट इज़ मिक्स सेल रेफरेंस, ये क्या होता है और हम इसको किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेल की। व्हाट इज़ सेल? सेल जो होता है वो कॉम्बिनेशन जो होता है कॉलम्स और रो का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैंने यहाँ पर किसी एक सेल के ऊपर क्लिक किया है तो नेमिंग बॉक्स में मुझे इसका रेफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे एच का मतलब ये है, तमाम अल्फ़ाबेटिक का मतलब ये है कि ये हमारे पास कॉलम है, एच मीन कॉलम, और 15 जो शो कर रहा है ये हमारे पास रो को शो कर रहा है। इसका मतलब ये जो होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल हुआ वो हमारे पास रो और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन है। एक बात, अब हम इसको मिक्स किस तरह से कर सकते हैं? हम अपने सेल रेफरेंस को मिक्स कर सकते हैं लो करके। मिक्स सेल रेफरेंस में या तो हम कॉलम्स को लो कर सकते हैं या हम अपने इन रोज को लो कर सकते हैं या फिर रो और कॉलम दोनों को लो कर सकते हैं। तो आज हम आपको इन तमाम 3 तरीक़ों के बारे में डीपली बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक डाटा है प्रोडक्ट्स का, जिसमें हमारे पास प्राइस यूनिट दी गई है, मल्टीपल फिक्सेस है और क्वांटिटी ए, बी और सी है। अब हमने इनकी टोटल प्राइस को फाइंड करना है, तो हम किस तरह से करेंगे? यहाँ पे हम अपने सेल को डबल क्लिक करेंगे लैपटॉप से, प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे? मल्टीपल फिक्स के साथ फिक्स करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्वांटिटी टोटल ए को फाइंड करना है, तो हम इसको क्वांटिटी ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीपल फिक्स को हम यहाँ पे अपने लैपटॉप से F4 को प्रेस करेंगे और इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद एंटर करेंगे और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसको लास्ट तक ड्रैग आउट करूँगी और इसकी आउटपुट देखिए। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट को सिलेक्ट करूँगी तो आप देखेंगे इसकी आउटपुट किस तरह से ये चेंज होगा, 1500। अब ये देखिए मल्टीप्लायर की वैल्यू उसने यहाँ इस वाले कॉलम की जो वैल्यू उसको फिक्स रखा है और रिलेटिवली ये दोनों चेंज हो रही है। एंटर। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अब प्रोडक्ट 3 में आ गई है और सिमिलरली हमारे पास प्राइस पर यूनिट की वैल्यू और क्वांटिटी ए में हमारे पास थर्ड रो की हमारे पास वैल्यू आ गई है, आउटपुट आ गई है। सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट 4 चेंज हो गई है। और सिमिलरली अगर हम लास्ट रो की बात करें तो ये हमारे पास ये कॉलम हमारे पास फिक्स रहा है और यहाँ पर ये प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी ए हमारे पास चेंज हो गई है। अब हमें से क्या पता चला कि अगर आप डाटा के नोयत के मुताबिक आप अपने डाटा में या रो और कॉलम को दोनों को फिक्स भी कर सकते हैं या रो को भी फिक्स करते हैं या कॉलम को भी फिक्स कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। टोटल बी की बात करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए इक्वल लगाएंगे, प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे इस बार मल्टीप्लाई फिक्स के साथ और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी बी के साथ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी? D8 को मैं डबल क्लिक करके F4 डबल प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे ट्रिपल दफ़ा F4 को मल्टीप्लाई F4 को मैंने 3 दफ़ा प्रेस किया और मैंने यहाँ पर अपने कॉलम को लो कर लिया। इस बार देखते हैं क्या चेंजिंग आती है। चलिए लास्ट तक ड्रैग आउट करूँगी जी। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल की वैल्यू फिक्स है और यहाँ पे इस पर क्वांटिटी की वैल्यू भी आ गई है। कॉलम की वैल्यू को फिक्स करने का फायदा ये होगा कि आप इस तरह से भी कर सकती हैं, कॉलम की वैल्यू मूव भी करवा सकती हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करूँगी तो ये देखिए ओके। अब हम टोटल सी में हम क्या करेंगे? इस बार रो को हम फिक्स करेंगे, प्राइस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई फिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी सी के साथ। इस बार हम क्या करेंगे? रो को हम लो करेंगे। 3 दफ़ा अपने लैपटॉप से F4 को प्रेस करना है, 1 2 एंड 3। तो ये हमारे पास 1 और 2, अच्छा 2 बार करने से वो हमारा F जो होती है लॉक हो जाती है। एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इस सेल को लास्ट तक ड्रैग आउट करेंगे। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर मैं पहले सेल को क्लिक करूँगी तो ये देखिए क्या चेंजिंग हो रही है। अगर मैं सेकंड टाइम चेंज करूँगी तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो कॉलम जो डी है, जो डी है 8 जो है वो इस बार फिक्स हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस पर यूनिट और क्वांटिटी जो सी है वो मूव आउट कर रही है। सिमिलरली अगर मैं आपको सेकंड लास्ट दिखाऊँ तो अब आप ये देख सकते हैं, ये लास्ट वाला देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक सेल और एक ये सेल मूव आउट कर रहा है, लेकिन ये हमारे पास रो को जिसका हमने फिक्स कर लिया था तो ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स हो गया। इसका मतलब ये है कि आप अपने डाटा की नोयत के मुताबिक अपने डाटा में या तो रो और कॉलम को फिक्स कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया, या आप कॉलम को भी फिक्स कर सकते हैं जो कि हमने
टोटल बी में किया, या फिर आप रो को फिक्स कर सकते हैं जो कि हमने टोटल सी में किया। अपनी वीडियो को, अपने कॉन्सेप्ट को आप तक क्लियर फॉर्म में पहुंचाने के लिए हमने आपके लिए एक दूसरी एग्जांपल रखी है जी। ये देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जांपल ये है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनके मार्क्स को प्लस करेंगे, टोटल मार्क्स फाइंड करेंगे। मार्क्स 1 को प्लस करेंगे, मार्क्स 2 को, मार्क्स 3 को। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करके अपने लैपटॉप से F4 को प्रेस करके इन तीनों रो और कॉलम को लो कर देंगे, आंसर निकालेंगे। अब हम जब आंसर को कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल V करेंगे, तो आप देखेंगे हमारे पास ये जो आंसर है कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो आंसर है बिल्कुल एज इट इज़, जैसे हमारा जो हमने चीज़ कॉपी की थी एज इट इज़ हमारे पास यहाँ पे पेस्ट हो गई है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस बार, अब मैं यहाँ पे लॉक करूँगी 1 and 2 टाइम, अब मैं यहाँ पर इस बार लॉक करूँगी कॉलम्स को। अब आप देख सकते हैं जो डॉलर का जो साइन है वो C के साथ आ गया है, C मीन कॉलम, और ये हमारे पास हमने C को फिक्स कर लिया। अब देखते हैं हमारे पास क्या चेंजिंग आ सकती है। चलिए, अब मैं अपने आंसर को कंट्रोल C करके यहाँ पर अगर मैं कॉपी करूँगी कंट्रोल V करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास इस बार आंसर जो है वो चेंज आया। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगी तो उसने जो कॉलम का जो सेल रेफरेंस है उसने रिलेटिवली यहाँ पर इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया और मुझे उसके मुताबिक आंसर बता दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर इसको डबल क्लिक करूँगी, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, अपनी रो को फिक्स कर लूँगी। फिक्स करके आपको मैं बताऊँगी कि अब इसमें क्या चेंजिंग आई है। चल, यहाँ पे इसको मैंने कंट्रोल C कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको मूव आउट किया कंट्रोल V करके, तो अब आप देखें यहाँ पे क्या चेंजिंग आई है जी। अब उसने इस बार क्या किया, यहाँ पे लो कर दिया 8, 9 और 10 रो लो कर लिया और लो करके मुझे इसका आंसर बता दिया। तो ये हमारे पास मिक्स सेल रेफरेंस का एक कॉन्सेप्ट था। और इसका एक कॉन्सेप्ट एक और ये भी है कि यहाँ पे आप क्या कर सकती हैं, मैं यहाँ पे जूम आउट करूँगी जी। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेल है जिसमें हमने लिखा है 500। अगर मैं यहाँ पे इक्वल का निशान बटन को प्रेस करूँगी, ओके करूँगी, प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से इसका रेफरेंस दूँगी 500 का, ओके। अब आप देखोगे अगर मैं इसको यहाँ पे मूव आउट करूँगी, यहाँ पे ड्रैग आउट करूँगी नीचे और यहाँ से यहाँ पर, ये मेरे पास इसका आंसर जो है वो 0 आया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ से क्या करूँगी, इक्वल करने के बाद इस सेल का रेफरेंस के साथ अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँगी, मैं यहाँ से अगर मैं इसको लॉक करूँगी तो आप ये देखेंगे ये मेरे पास फिक्स हो जाएगा, यहाँ से ये फिक्स हो जाएगा। ये देखें यहाँ से भी इसकी वैल्यूज आ रही है और यहाँ पर भी इसकी वैल्यूज आ रही है। सिमिलरली एक और एग्जांपल के साथ आपको बताते हैं। यहाँ पे इस बार हम क्या करेंगे, ये सेल का रेफरेंस देंगे और रेफरेंस देने के बाद हम क्या करेंगे, इस बार हम अपने कॉलम को लो कर देंगे, लो करेंगे। अब आप देखते हैं क्या चेंजिंग आई है। अब मैं इसको लास्ट तक ड्रैग आउट करूँगी और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से मैं इसको यहाँ पर ड्रैग आउट करूँगी जी। मेरे पास कॉलम की जो क्योंकि वैल्यू फिक्स थी वो कॉलम में चेंजिंग आई है लेकिन रो में चेंजिंग नहीं आई है। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, रो को फिक्स करूँगी। रो को फिक्स करने के लिए अपने लैपटॉप से F4 को प्रेस करूँगी और ये देखें हमारे पास जो है रो जो 6 है वो फिक्स हो गई है। और फिक्स होने के बाद अब मैं इसको लास्ट तक ड्रैग आउट करूँगी। ये देखें यहाँ पर मेरे पास रो में वैल्यूज आ गया लेकिन हमारे पास कॉलम में वैल्यू नहीं आई है। तो इससे हमें पता ये चलता है कि हम अपनी डाटा के नोयत के मुताबिक या तो रो को फिक्स कर सकते हैं, या हम कॉलम को फिक्स कर सकते हैं, या रो और कॉलम दोनों को फिक्स कर सकते हैं। तो ये तीन मेथड जो हैं ये हमारे पास मिक्स सेल रेफरेंस के हमारे पास मेथड थे। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट देन शेयर इट विद योर कम्युनिटी। अल्लाह हाफिज़।